ना एक्टिव पैसिव वॉइस, अगर हमारे पास प्रेजेंट, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि एक्टिव वॉइस वो होती है जहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट पे फोकस किया जा रहा होता है और ऑब्जेक्ट एंड में, यानी सिंपल सेंटेंस। पैसिव वॉइस वो होती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा होता है और सब्जेक्ट एंड में होता है, यानी कि अब अली ने ये काम किया, कोई भी काम, अली ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, तो अब होमवर्क पूरा कर लिया अली ने, तो ये ऑब्जेक्ट पहले आ गया। एंड अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हो तो उसको हमने एक्टिव और पैसिव में कैसे चेंज करना है, गो, गोस, तो वो पैसिव में जाके इज़ गॉन या आर गॉन हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वेंट, और वेंट से फिर वॉज गॉन, वर गॉन हो जाएगा, वर गॉन प्लूरल के साथ, वॉज गॉन सिंगुलर के साथ, इज़ गॉन सिंगुलर के साथ, तो फिर आर गॉन प्लूरल के साथ प्रेजेंट में। इसी तरह पास्ट में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल या गो, विल गो या शैल गो आएगा, तो इसी तरह यहाँ पे विल बी गॉन और शैल बी गॉन आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो इन, एम, आर, गोइंग, इज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे जब वो पैसिव साइड आएगा तो इज़, एम, आर, बीइंग, गॉन, ये हो जाएगा। इज़ बीइंग गॉन हो जाएगा, एम बीइंग गॉन हो जाएगा, आर बीइंग गॉन, इस तरह आ जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो वॉज गोइंग, वर गोइंग, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में पैसिव करेंगे तो वॉज बीइंग गॉन आ जाएगा या वर बीइंग गॉन आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड गॉन आ जाएगा, हैड बीन गॉन पैसिव में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ गॉन या हैव गॉन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी, परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ही है। हैव गॉन, हैज़ बीन गॉन या हैव बीन गॉन। फ्यूचर परफेक्ट कैन, मे, मस्ट, गो, यानी कि कैन गो हो जाएगा, मे गो, या फिर मस्ट गो हो जाएगा। कैन, मस्ट, बी गॉन और ने, यानी कोई भी परमिशन ली जा रही है, कैन, मे, कैन आई, मे आई, इस तरह करके। अब हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ प्रोनाउन है कि अगर हमें प्रोनाउन को चेंज करना है, एक्टिव में होगा तो वो इस तरह रहेगा, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। बट वो पैसिव में जाएगा, वही चीज़ जैसे मैंने बताया, सब्जेक्ट पे फोकस नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, ये स्टार्टिंग में लगता है। और अगर यहाँ पे हमारे पास जब हम पूरे सब्जेक्ट को एंड में लेके जा रहे हैं, फोकस ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे जब हम अपना सब्जेक्ट रखेंगे तो वो मी बन जाएगा, अस हो जाएगा, यू हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हर बन जाएगा, शी से हर हो जाएगा, इट ही रहता है, दे से देम हो जाएगा। और ये कुछ रूल्स है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, द सब्जेक्ट जो है हमारे पास उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, द सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट। Always use third form of verb. The preposition by is placed before the object. If verb in the sentence is in first form, then by using above method place is am, are before the verb according to subject. You write a letter, a letter. अब ये आ गया पहले, पैसिव में चेंज हो रहा है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ गया, और इज़ रिटन बाय यू, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इज़, एम, आर लग जाता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल। If verb is in second form, by using above method place was were before the verb according to subject. I bought, अब ये second form of verb है तो उसके साथ this news अब object पहले आ गया जो end में था, was लगेगा और brought by me। अब अगर हमारे पास इफ़, शैल और विल लगा हुआ यानी फ्यूचर टेंस है, इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस, देन बाय यूजिंग द अबव मेथड शैल राइट शैल बी और विल बी बिफोर द वर्ब। ही विल मेक अ चेयर
will be made by him. by आ गया यानी कि चेयर बनाई गई उसके ज़रिए. क्या if the helping verb is am are, was were is used in the sentence, then by following above method place being यानी कि इज़ एम आर वॉज वर यूज़ हो रही यानी ing फॉर्म यूज़ हो रही है आगे, तो आगे हमने उसकी जगह बीइंग लगाना है बिफोर द हेल्पिंग वर्ब. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट द बॉय इज़ टेलिंग अ लाई इज़ बीइंग. अब ये ing फॉर्म इसके अंदर कन्वर्ट यानी कि ये इसका पूरा काम कर रही है ये बीइंग, तो हम यहाँ पे टोल्ड लिख देंगे. टोल्ड बाय द बॉय. द गर्ल इज़ रीडिंग अ बुक. होना चाहिए. Books are being read by the girl. Read ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. रीड की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रीड होती है, फिर रेड होती है, बट उसकी स्पेलिंग यही होती है और आगे रीड होती है. They will playing cricket. Cricket was being played by them. She was eating toffee. Toffees were being eaten by her. If the sentence consists of has, have or had, then by following the above method put being after these words. According to subject कि हमारे पास अगर have और had है या has है तो हमने उसे कैसे चेंज करना है. आसिफ हैज़ ईटिंग मैंगोज, तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा. मैंगोज हैव बीन ईटन बाय आसिफ. बीन कब यूज़ किया हमने कि हमने फ्यूचर टेंस में परफेक्ट टेंस में हमने बीन यूज़ किया थर्ड फॉर्म के बजाय. और फॉर एग्जांपल आई हैड कंप्लीटेड द वर्क. अब ऑब्जेक्ट है पहले आ जाएगा. द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी. इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारे पास सबसे पहले अगर लेट लगा हुआ है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट पहले आता है. पैसिव में बी. पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म आ जाएगी हेल्प मी. सिर्फ इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ हो रहा है. जैसे मैंने आपको बताया था इम्पेरेटिव सेंटेंस वो कि ऑर्डर, एडवाइस, किसी को एडवाइस दी जा रही है, ऑर्डर की कमांड हो रहा है किसी को, और हेल्प मी रिक्वेस्ट हो रही है. लेट मी बी हेल्प्ड. Sing a song, let a song be sung. Open the door, let the door be open. Don't eat these fruits, let not this fruit be eaten. Simple.